हेलो एवरीवन। पीटर फ्रैंकलिन की एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस होने की वजह से उसको डिजिटेक सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। वहाँ उसने मेहनत करके एक अच्छी खासी रेपुटेशन बना ली थी। पीटर का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखे उसको डिजिटेक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ बना दिया गया था। सीईओ बनने के बाद वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे थे और हफ्ते के करीब करीब 80 घंटे काम करने लगे थे, जिसकी रिजल्ट ये निकला कि कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ भी हुआ और सभी एम्प्लॉयज़ अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे। 3-4 साल गुजर जाने के बाद कंपनी का माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे ही काम कर रही थी। कंपनी का पर्पस बिल्कुल चेंज हो चुका था। सारे एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम वर्क कर रहे थे और इसका रिजल्ट ये निकला कि सारे एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डाउन हुआ। जब पहली बार कंपनी का पहला लॉस आया तब पीटर फ्रैंकलिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए। वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए। डिप्रेशन का लेवल उनका इतना बढ़ चुका था कि वो एक दिन तो बेहोश होके अपने ही ऑफिस में गिर गए थे। तभी वहाँ से एंट्री होती है जूलियन मैंडेल की, जो एक मॉन्क है। जूलियन के आने के बाद पीटर ने जूलियन से कुछ ऐसी बातें सीखी कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। साथ ही साथ उसका कंपनी में रिलेशन बढ़ा और उन्होंने अपनी कंपनी में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़ गया। जूलियन ने पीटर को कुछ ऐसी बहुत ज्ञान भरी बातें, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स, रिचुअल्स, लाइफ के लॉज, फॉर्मूलाज और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जिसकी वजह से पीटर को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब उसे एक उम्मीद की नई किरण दिखने लगी थी। और पीटर ने एक नया प्लान बनाया। उसे अपने जितने भी विजडम और नॉलेज जूलियन से सीखा था उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करे, उस पर कैसे एक्शन ले, उस पे बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया था। पीटर के एक्शन लेने की जो रिजल्ट निकले वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। तो उनमें से कुछ ये थे कि कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको एक हायर पर्पस मिल गया था काम करने के लिए। सेकंड कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को काम करना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और जिसकी बदौलत कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत ग्रोथ हुआ। सारे एम्प्लॉयज़ खुश थे और सभी लोग मिल के काम कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि जूलियन ने कौन से लेसन्स पीटर को सिखाए जिसकी वजह से उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई, और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम वही लाइफ के प्रिंसिपल्स, लॉज और रिचुअल्स को हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकें जिससे हमारी लाइफ भी और ज़्यादा बेटर हो सके। आइए देखते हैं। द लेसन नंबर 1, लीडरशिप विजन। एवरी ग्रेट लीडर इज अ विजनरी। जैक निकलॉस, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फ प्लेयर है इस पूरी दुनिया के, जिन्होंने 117 प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स जीती हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी सक्सेस का राज ये बताते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान भी वो तब तक अपने शॉट को हिट नहीं करते थे जब तक उसकी एक क्रिस्टल क्लियर इमेज, एक शार्प फोकस पिक्चर अपने माइंड में उस शॉट की ना बिठा ले। जैक निकलॉस जब अपनी टूर्नामेंट गेम्स खेलते हैं तब वो कहते हैं कि उस वक्त वहाँ पे उन्होंने सेम शॉट को 100 टाइम्स पहले ऑलरेडी अपने माइंड में खेला हुआ है। देखिए, विजुअलाइजेशन लिटरली हमारी गेम को इतना इम्प्रूव कर देती है कि जितना हम प्रैक्टिस करते वक्त इम्प्रूव करते हैं। हमारे ब्रेन को ये नहीं पता होता कि हम रियलिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमारे माइंड में सिर्फ उसकी विजुअलाइजेशंस, इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। जूलियन अपनी सिमिलर स्टोरी वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और वो कहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने इसी गोल्फ के शॉट को 1000 टाइम अपने माइंड में खेला हुआ है। तो जब वो पहली बार पीटर के साथ मिले और उन्होंने जब पहला शॉट गोल्फ का लगाया तो पहले ही शॉट में उन्होंने बॉल को टारगेट होल में हिट कर दिया। विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारी मेंटल ब्लूप्रिंट अच्छी क्रिएट होती है। देखिए, विजुअलाइजेशन हमें हेल्प करती है एक मेंटल ब्लूप्रिंट को और अच्छा शार्प करने के लिए, जिससे हमें जो हमारी विशेस है, जो हमारे डिज़ायर हैं, उसे हम प्रैक्टिकल रियलिटी ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। जूलियन बताते हैं कि हमारी इमेजिनेशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जूलियन कहते हैं कि विद द ट्विन एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज एंड करेज एवरीथिंग इज पॉसिबल।
जूलियन इस बात की इम्पोर्टेंस देते हैं कि रीडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे विजुअलाइजेशन प्रोसेस में। रीडिंग हमें वो चीज़ें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो चीज़ें हमने पहले अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं की थी। इससे हमारे माइंड में एक मेंटल हैबिट पैदा होती है, एक ऐसी मेंटल प्रैक्टिस पैदा होती है जिससे हमारी विजुअलाइजेशन पावर और भी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, जिससे हमें विजनरी थिंकिंग माइंडसेट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जिससे कि हम एक मेंटल ब्लूप्रिंट हमारे गोल की और ज़्यादा क्लियरली हम अपने माइंड में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। गोल का हमारे माइंड में क्लियर होना ये हमें एक एनलाइटनमेंट देता है कि हम हमारे गोल के लिए कितना अवेयर हैं, हमें कौन सी चीज़ों पे एक्ट करना है। हमारे माइंड को एक प्रॉपर विजन मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है। देखिए, मोस्ट इफ़ेक्टिव लोग वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थिंकिंग रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं वो अपने गोल को, अपने फ्यूचर पाथ को क्लियरली एनविजन कर पाते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट पे। आने वाले सालों में जो हमारा लक्ष्य है वो अभी के दिनों में कैसा लगेगा, वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से एनविजन करते हैं, जिससे उनकी एक क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट अपने माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट करती है कि उन्हें वर्क करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। जब आप पूरी तरीके से अपने विजन को सरेंडर कर देते हो, अपने गोल के लिए पूरा सरेंडर कर देते हो काम करने के लिए, तब सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट बन के आपके पीछे आता है। तब आपको सक्सेस के लिए भागने की ज़रूरत नहीं होती, सक्सेस आपको चेज करने के लिए आपके पीछे आता है। ये सब बातें सुनने के बाद पीटर को जो सबसे पहला लेसन सीखने को मिला वो ये था कि पीटर अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कैसे एक बेटर विजन प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनका एक पोटेंशियल एक्सप्लोर हो। पीटर ने ये एनविजन किया कि उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ का जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस था, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे एलिवेट किया जाए जिससे कि उनकी पोटेंशियल और भी ज़्यादा एक्सपांड हो। पीटर ने उनको एक क्लियर मीनिंगफुल पर्पस दिया कि आपको किस चीज़ के लिए काम करना है, आपके काम करने से कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है, जिससे कि उनका पर्सनल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट काम में भी जुड़े। पीटर ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी बातें सिखाई जिससे कि अपने एम्प्लॉयज़ का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े अपने काम को अच्छी तरीके से करने का। आवर सेल्फ एस्टीम इज लिंक्ड टू आवर जॉब। एम्प्लॉयज़ कभी भी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा काम ही नहीं कर पाएंगे। उनका पोटेंशियल डिटरमाइन होता है उनकी सेल्फ एस्टीम से। सेल्फ एस्टीम का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। पीटर ने कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जिससे अपने एम्प्लॉयज़ का सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हुआ, जिससे एम्प्लॉयज़ का वर्क परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर हुआ और कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हुआ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द समरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये सब बातें मैंने आपको रॉबिन शर्मा की लीडरशिप विजडम बुक से बताई है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।